बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारे में। विटामिन डी कितना इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल डोज़ कितनी होती है, और अगर आप डोज़ से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं तो इसके क्या नुकसानात आपके जिस्म के ऊपर होंगे। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। जैसा कि मेरे चैनल पर हमेशा आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत, आपका टाइम, आपका पैसा। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर शख्स जो है वो अपना थोड़ा सा डॉक्टर ख़ुद होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में ज़्यादा बेहतर पता होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में मेरी भी बहुत सी वीडियोज़ हैं। ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होता है, बॉडी में स्टोर होता है, और इसको आप हासिल करते हैं सूरज की रोशनी से और कुछ खुराक से। इनको डाइटरी सप्लीमेंट भी कहा जाता है, यानी आप अपनी खुराक से लेते हैं इसको और सूरज की रोशनी से ही आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होता है। D2 से D3 में ये कन्वर्ट होता है। तो D2 को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं और D3 को कोलीकैल्सीफेरोल कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी केमिस्ट्री और ये बातें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हर इंसान के लिए समझने के लिए कि जितनी तेज़ी से ये हड्डियों के अमराज और ये वीकनेसेस बढ़ रही हैं, डॉक्टर जो है वो लिख देते हैं आपको विटामिन डी, और सम टाइम आप अपने साथ वालों, मोहल्ले वालों, दोस्तों, फ्रेंड से पूछकर विटामिन डी शुरू कर देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज रखना कि कितना लेना है, कितना अरसा लेना है। हमेशा याद रखें कि जब कोई दवा, कोई सप्लीमेंट आप ले रहे होते हैं तो उसकी मखसूस खुराक मखसूस टाइम तक लेने पर वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन जब आप उसकी ओवरडोजिंग करेंगे तो उसको कहते हैं टॉक्सिसिटी। इसी तरह विटामिन डी टॉक्सिसिटी कहलाती है। आपको पता ही नहीं, आप लिए चले जा रहे हैं। 400 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना की इसकी खुराक है। इंटरनेशनल मैं आपको बता रही हूँ। 400 यानी ये छोटे बच्चों की होती है, करते करते 60 साल 70 साल, मैक्सिमम 800 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना। अब इसके डेफिशिएंसी और सफिशेंसी और ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी, सबसे पहले आप टेस्ट करवाएंगे। आपका डॉक्टर अगर अच्छा है वो आपको टेस्ट पहले करवाएगा। वो सपोज़ करके आपको विटामिन डी नहीं लिख के देगा कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, क्योंकि विटामिन डी का काम क्या है, आप जो कैल्शियम ले रहे हैं अपने खुराक के ज़रिए या सप्लीमेंट के ज़रिए, उस कैल्शियम को आपके जिस्म में एब्जॉर्ब करना, वो विटामिन डी हेल्प करता है। तो विटामिन डी का पहले टेस्ट होना ज़रूरी है। जब टेस्ट हो जाए तो अगर तो 125 तक आपकी लिमिट आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि विटामिन डी आपकी बॉडी में बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। और अगर आप टेस्ट करवाए बग़ैर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका डॉक्टर भी यही काम कर रहा है, तो फिर वो आपको टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। वही काम करेगा जो जिस्म में फ़ायदे होने थे, बिल्कुल सेम वैसे ही नुकसानात होंगे। विटामिन डी के फ़ायदे क्या हैं? आपके पट्ठों को मजबूत करना, आपके हड्डियों को मजबूत करना, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, आपकी नींद बेहतर करना, आपका मूड बेहतर करना, आपके हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल भी करता है विटामिन डी। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन जब डोज से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? इसका बिल्कुल उलट कर लें। हड्डियों का कमज़ोर होना, मूड का ख़राब होना, नींद ना आना। सबसे बड़ा इसका मैं आपको बताऊं कि भूख लगना बंद हो जाती है पेशेंट को। भूख कम लगती है, नौजिया वॉमिटिंग रहने लगती है, कभी गर्दन में दर्द बताता है, कभी बाजू में बताता है। हैरत ये होती है कि विटामिन डी तो खा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सबसे पहले आप टेस्ट करवाएंगे। आपका डॉक्टर नहीं भी करवा रहा, आप उसे कहें आप खुद करवा लें। 125 तक अगर आपकी लिमिट आ रही है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं डाइट से और सूरज की रोशनी से, और इससे आप कंट्रोल करें। हाँ, अगर आप डेफिशिएंसी में आ रहे हैं, लेस देन 20 आ रहे हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है। वो भी आपने कितना अर्सा इस्तेमाल करनी है, डेली वाली डोज़ लेनी है या मंथली वाली डोज़ लेनी है। 2 लाख यूनिट पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, और वो स्टैट डोज़ भी कहलाती है। 15 दिन में एक बार आपको इन डॉक्टर देते हैं लेने के लिए, या महीने में एक बार, उसको आप फॉलो करेंगे। डॉक्टर को फॉलो अप ज़रूर करेंगे। डॉक्टर ने अगर 2 महीने के लिए कहा था तो आप उसको आंखें बंद करके 6-6 महीने इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्स्टिपेशन होती है ऐसे पेशेंट्स को,
जिनके जिस्म में विटामिन डी टॉक्सिफिकेशन हो जाती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, आपके पैसे, आपका वक्त। और पाकिस्तान में 60 से 70% बल्कि 75% से भी ऊपर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं लोग। इसी तरह इंडिया में भी यही परसेंटेज चल रही है। तो हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, फिर हम अपना खुद देखेंगे अपने आप को, फिर हम खुद अपने आप को देखेंगे कि हमारा जिस्म किस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। विटामिन डी के बारे में एक तहकीक आपको मैं ये बताऊं कि बहुत से बच्चों की डेथ्स हुई हैं जिनको विटामिन डी टॉक्सिफिकेशन हो गई, यानी उन्होंने डोज से ज़्यादा विटामिन डी ले लिया। एक पेशेंट आई थी मेरे पास अभी, उनका विटामिन डी लेवल 300 था और हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े हॉस्पिटल से वो चेक करवाती रही हैं, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने कहा आप पीती रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी गर्दन में दर्द, बाजू में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, थकावट, बुखार, भूख बिल्कुल ख़त्म। तो हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और जो डॉक्टर आपको डोज़ रेकमेंड बताएगा उतनी रिकमेंडेशन उतने ही अरसे तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे। विटामिन डी के बारे में याद रखें कि पूरे जिस्म में विटामिन डी के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हमारे सेल्स के ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, सेंसिटिव, यूँ समझें आप कि ये लॉक एंड की वाली कोई चीज़ होती है। जब जाकर विटामिन डी वहाँ पर अपना ट्रिगर करता है, बताता है कि भाई अब मैं आ गया हूँ, तो सेल्स उसको रिस्पॉन्स करते हैं और सेल्स उसको आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं और फिर वो वहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है जहाँ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है आपके खून के अंदर। तो ये सिंपल सा इसका फार्मूला है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कितना लेना है, कितना अरसा लेना है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेहतमंद रह सकें। जो नुकसान आप उठा चुके हैं मज़ीद नुकसान आप ना उठाएं। आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। 400 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना की डोज़ होती है। 2 लाख यूनिट पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, 4 लाख यूनिट भी दिए जाते हैं, डिपेंड करता है कितने डेफिशिएंट हैं आप। लेकिन अगर 125 है तो फिर आप ठीक हैं। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो ऊपर एक बेल का आइकन आता है, आप बेल को ऑल को दबाएंगे तो उसमें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। उससे ये होता है कि आप वो कर सकते हैं, अपना फॉलो अप भी कर सकते हैं और मुझे देख सकते हैं हर वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप लोगों को हेल्थ का कोई इशू है, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आपने इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करना होता है, कभी भी कॉल ना कीजिएगा। मुझसे कंसल्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगी जो हो सका। आपकी डाइट, आपकी खुराक, अपनी रिपोर्ट शेयर करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।